Good morning students. Lesson 2 The Discovery of Penicillin. एक्सरसाइज 1 हम कर चुके हैं. एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. Why was the man with 3 children eager to see Alexander Fleming? लेसन के स्टार्टिंग में बताया है वेरोना इटली में मेडिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी. वहाँ चीफ गेस्ट आए हुए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और भीड़ के बीच से एक आदमी अपने 3 बच्चों को लेकर चीफ गेस्ट के पास जगह बनाते हुए आया किसी तरह. आपको इस प्रश्न में पूछा है कि क्यों वो आदमी द मैन विथ 3 चिल्ड्रन ईगर टू सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्यों मिलने आया था. वो आदमी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से इसलिए मिलने आया था क्योंकि उसके 3 बच्चों की जान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की मेडिसिन से बची थी. वो आदमी कहता है कि ये बच्चे, इनका जीवन आपकी देन है. तो यहाँ आंसर 1 लिखिएगा. The man with 3 children was eager to see Alexander Fleming because his children's owed their lives to him. The man with 3 children was eager to see Alexander Fleming because his children's owed their life, because his children कर लीजिए, rather his children owed their lives to him. उन बच्चों की जिंदगी किसकी देन थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की देन थी. His children owed their lives to him. Second question. Why did Fleming choose bacteriology as his special subject? Fleming ने बैक्टीरियोलॉजी को अपना विशेष विषय क्यों चुना? सेंट मेरीज हॉस्पिटल में, जो कि एक मेडिकल स्कूल था, फ्लेमिंग ज्वाइन हुए अपनी पढ़ाई के लिए. और आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर एक प्रोफेसर आए जो कि फेमस बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, सर एल्मरॉथ राइट. सर एल्मरॉथ राइट ने जिस मास्टरी और थॉरोनेस से उस सब्जेक्ट को, बैक्टीरियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू किया कि फ्लेमिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, और इसलिए उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी को अपने विशेष विषय के रूप में चुना. आंसर 2. Fleming chose bacteriology as his special subject because Sir Almroth Wright a famous bacteriologist, a famous
bacteriologist taught the subject with great mastery and thoroughness. Great mastery and thoroughness. So, Fleming was greatly attracted to this subject. फेमस जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे एल्मरॉथ राइट, वो इतना बढ़िया समझाया करते थे बैक्टीरियोलॉजी को कि फ्लेमिंग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए और उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी को अपने स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में लिया। अगला क्वेश्चन है, Why did a large number of wounded soldiers of World War I die? क्या कारण था कि वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे जो घायल सोल्जर्स थे वो मर जाते थे? कारण ये था कि उनके जो घाव थे उसमें इन्फेक्शन हो जाया करता था। एंटीसेप्टिक्स यूज में थी, पर वो इस तरह की थी कि उनसे दूसरे नुकसान शरीर को होने लगते थे। इसलिए जो वुंडेड सोल्जर थे वर्ल्ड वॉर 1 के, वो अपने इन्फेक्शंस के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। आंसर 3, द वुंडेड सोल्जर of World War I died because their wounds developed infection. उनके वुंड में इन्फेक्शंस हो जाया करते थे और इस वजह से उनकी मृत्यु होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What problem did Fleming work on after he returned to St. Mary's Hospital? सेंट मैरी हॉस्पिटल में आने के बाद कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिन पे काम करने का निश्चय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया? उन्होंने देखा कि वुंड्स जो इन्फेक्शन डेवलप कर रहे हैं वो वुंड्स में माइक्रोब्स के एंटर होने के कारण हो रहा है, और वो माइक्रोब्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उन माइक्रोब्स को कैसे डिस्ट्रॉय करना है, ये सारी चीजें जानने के लिए, इन सारी चीजों पे रिसर्च करने के लिए उन्होंने सोचा। तो जब वो सेंट मैरीज हॉस्पिटल रिटर्न हुए तो ये उन्होंने अपने सामने टास्क रखा कि वो इसको पता करेंगे कि ये कहाँ से डेवलप हो रहे हैं ये माइक्रोब्स। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4, when Fleming
return to St. Mary's Hospital, St. Mary's Hospital. Is it St. Mary or St. Mary's Hospital? Let me see. It is, yes, it is St. Mary's Hospital. When Fleming returned to St. Mary's Hospital, he started working on these problems. How the microbes were formed, second, how the microbes were to be destroyed. माइक्रोब्स कैसे बन रहे हैं और उनको नष्ट कैसे किया जाए, इन प्रॉब्लम्स पे वहाँ से रिटर्न होने के बाद जब वो सेंट मैरीज हॉस्पिटल रिटर्न हो गए तो उन्होंने इन प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ मोल्ड? फफूंद क्या होती है? मोल्ड ग्रोथ होती है बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स की, जिसको देखा जा सकता है कपड़ों के ऊपर, जूतों के ऊपर, या जो लेफ्ट ओवर फूड है उसके ऊपर। जब ऐसे भोजन को या ऐसी चीज़ों को वार्म और मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया जाता है तो इन पे मोल्ड डेवलप हो जाती है। आंसर 5, mold is a growth of very small plants which can be seen on food, old clothes, and leather, when they are left for some time, in warm and moist air, तो मोल्ड ग्रोथ होती है छोटे छोटे प्लांट्स की, जिसको देखा जा सकता है भोजन पे, पुराने कपड़ों पे, लेदर पे। जब इन चीज़ों को थोड़ी देर आप छोड़ देंगे वार्म और मॉइस्ट एयर में तो उस पे आपको मोल्ड की ग्रोथ नज़र आएगी। अगला क्वेश्चन है, What qualities are indispensable to a scientist? इस क्वेश्चन में देखिए, indispensable, INDISPENSABLE, आपकी बुक में DE लिखा हुआ है जो गलत है, आप उसको DI कर लीजिए। कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक वैज्ञानिक के लिए आवश्यक होती हैं?
जैसा मैंने आपको बताया था, जागरूक रहना, अलर्टनेस, क्यूरियोसिटी, उत्सुक रहना, कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना, ये क्वालिटीज है जो किसी साइंटिस्ट में होनी बहुत ज़रूरी है अगर उसको एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट होना है तो। Question number 6. Alertness, curiosity, and keen observation are the qualities which are indispensable to a scientist. Alertness, curiosity, and keen observation are the qualities which are indispensable to a scientist. Now the next question. How did Fleming and his fellow bacteriologists satisfy themselves that the drug was effective on humans? फ्लेमिंग और उनके फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, जो उनके साथ में जो जीवाणु विज्ञानी थे, उन्होंने स्वयं को कैसे संतुष्ट किया कि ये जो ड्रग है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए इफेक्टिव है। फ्लेमिंग और उनके जो फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पहले इस ड्रग को टेस्ट किया चूहों के ऊपर। उनको कुछ जर्म्स उनके बॉडी में इनॉक्यूलेट किए गए, उसके बाद इस ड्रग को के इंजेक्शंस कुछ चूहों को लगाया गया। नतीजा ये हुआ कि जिन चूहों को इंजेक्शंस लगाए गए थे पेनिसिलिन के, दे वेर फाउंड टू बी क्योर्ड, वो ठीक हो गए। और ऐसे माइस जिनको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया था, दे डाइड द नेक्स्ट डे। उसके बाद फ्लेमिंग ने और उनके दोस्तों ने एक परिचित पेशेंट जो कि किसी बहुत ही फेटल डिजीज से सफ़र कर रहे थे, बीमार थे सालों से, जिनके बारे में ये लग रहा था कि ये स्लो डेथ की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, उन पे उन्होंने इस ड्रग को ट्राई किया। और इस ड्रग को ट्राई करने के बाद उन्होंने पाया कि जैसे ही पेनिसिलिन के इंजेक्शन उनको देना स्टार्ट किया गया, वो क्योर होने लगे, ठीक होने लगे। कुछ ही दिनों में ही रिकवर्ड कंप्लीटली। तो इस तरह से फ्लेमिंग और उनके फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने अपने आप को सेटिस्फाई किया कि ये ड्रग इफेक्टिव है, किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। आंसर 7, फ्लेमिंग and his fellow bacteriologists
tried this drug on mice and found them to be cured. Then they tried it on a dying patient who recovered completely. Thus, they satisfied themselves that this drug was effective on humans. ठीक है? Now the last question. What were the two important results of the discovery of penicillin? पेनिसिलिन के डिस्कवरी, पेनिसिलिन की खोज के कौन से दो रिजल्ट्स, दो नतीजे लोगों के सामने आए? पहला, बहुत सारी बीमारियों का इलाज पेनिसिलिन के द्वारा संभव हुआ। दूसरा, कई प्रकार की नई दवाइयाँ खोज के सामने आई। जिस मेथड से ये काम किया गया, इस वर्क का, इस काम का जो परिणाम था, उस परिणाम को देखते हुए किस तरह से मोल्ड से ड्रग को सेपरेट करना, किस तरह से कॉज, किस तरह से इफेक्ट्स को देखना, ये जो मेथड यूज़ किया गया, उसके तरीके को इस्तेमाल करके कई नई ड्रग्स को भी डिस्कवर किया गया। तो पहला रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 8, the two important results of the discovery of penicillin where first, many diseases are cured by penicillin. Several new drugs have been discovered as a result of this work.
कई डिजीजेस, कई प्रकार की बीमारियां पेनिसिलिन से क्योर की जाती हैं और कई प्रकार की नई दवाइयों की खोज हुई इस कार्य के परिणाम के कारण। So this was your lesson number 2, the discovery of penicillin. That's all for now. See you in the next class. Thank you.